हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। फ्रेंड्स, आज हम भक्ति काल के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। हमारा दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण कौन सा माना है? ऑप्शन बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ पर था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैष्णव। वैष्णव को आलवार भक्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरहप्पा। सरहप्पा आलवार भक्त नहीं है, ये सूफी कवि थे। तो इसमें आलवार भक्त थे आपके सरोयोगी, कुलशेखर और मुनिवाहन। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलवार भक्त। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्त के पदों का संकलन है जो तमिल भाषा में लिखा गया। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिल। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो कबीरदास संत कवि थे, गुरु नानक भी संत कवि थे, सुंदरदास भी संत कवि थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईश्वरदास। ये सूफी कवि थे। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ऑप्शन बी, स्वामी हरिदास।
स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य थे वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्वाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वाकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अद्वैत वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? कुंडलिनी योग ये संत काव्य से संबंधित था। सहज समाधि ये भी संत काव्य से संबंधित है। नाद बिंदु ये भी संत काव्य से संबंधित है। और मारिफत ये सूफी काव्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बंगला भाषा में रचित राम कथा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृतिवासी रामायण, जिसको कृतिवास ने लिखा था। कृतिवासी रामायण और रंग रामायण ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है रंग के द्वारा। और भास्कर रामायण इसको भास्कर ने लिखा है तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कबीरदास। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोई। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। कबीर, पीपा, धन्ना ये तीनों रामानंद के शिष्य थे, लेकिन जो चतुर्भुज दास है ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामानंद का समय इनमें से क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद थे रामानंद के गुरु। ऑप्शन बी राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।